नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने हमारी दूसरी वीडियो, दुबई में जॉब कैसे ढूंढें। दुबई में जॉब कैसे ढूंढें। गूगल पे आपको लगभग यार आजकल सोशल मीडिया पे सारा ही है, तो गूगल पे सर्च करो। अगर गार्ड की जॉब करनी है तो गार्ड जॉब्स इन दुबई सर्च करो। अगर जैसे भी हेल्पर की करनी है तो हेल्पर जॉब्स, ड्राइवर की करनी है ड्राइवर जॉब्स इन दुबई। जैसे भी आपको जॉब करनी है तो वो मतलब सर्च करो गूगल पे। अगर मिल जाता है तो अप्लाई कर दो, रिज्यूम डाल दो उनमें। फिर मतलब ऐसे ऐसे अप्लाई कर दो तो आगे से आगे प्रोसीजर चलता रहेगा। कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। तो आपके पास कॉल आएगी, फिर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप है, सबसे बड़े ध्यान रखने वाली बात है भाई साहब, सबसे ध्यान रखने वाली बात है, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े दुबई आ गए कि भी मैं तेरे मेरे को 1,000 दिराम दो, या 1,500 दिराम दो, या 500 दिराम दो, मैं आपको जॉब लगवाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्रॉड है। ठीक है, तो आपके पैसे खाएंगे। और दूसरी बात, वो आपको बोलेगा कि अपना पासपोर्ट दो मेरे को। अगर आपने उसको पासपोर्ट दे दिया तो समझ लो आप पूरी ज़िंदगी के लिए फंस गए उसके पास। वो जो बोलेगा, जैसे बोलेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। ये लीगल है, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट उसके पास है, अगर आपने उसने आपको वीज़ा दिलाया है, तो आपको उसकी ही बात माननी पड़ेगी भाई। ये लीगल है दुबई के अंदर। क्योंकि जहाँ पे हम जॉब करेंगे, जिस कंपनी में जॉब करेंगे, वो कंपनी हमारा पासपोर्ट लेगी। अगर कंपनी वीज़ा देगी तो आपका पासपोर्ट कंपनी ही लेगी, साफ सी बात है। अगर आपका खुद अपना वीज़ा है तो मतलब पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा। आप जब मर्जी मतलब जो भी है वो लीगल आपको बता दिया जाएगा। अगर किसी को पासपोर्ट दे दिया तो समझ लो आप पूरी ज़िंदगी के लिए फंस चुके हो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे हिसाब से 2 महीने पहले कुछ केस आए थे इंडिया के मेरे हिसाब से 20 से 25 लड़के थे। तो उन लड़कों का इनने ने एजेंट, तो उसने उनका पासपोर्ट लिया और सबसे दो दो हज़ार दिराम लिए। मतलब इंडिया के 40,000 समथिंग, कुछ इतने इतने रुपये लिए सबसे। और उस एजेंट का पता नहीं है वो कहाँ है। सबके पासपोर्ट 20 से 25 पासपोर्ट उसके पास डिपॉजिट है, उसका पता नहीं वो कहाँ है। और पैसे भी खा गया उनके और पासपोर्ट भी खा गया भाई। तो मतलब अब वो दुबई में ही समझ लो परमानेंट हो चुके हैं 2 नंबर में। जिस दिन फंस गए उस दिन हत्था चढ़ जाएंगे पुलिस के। और इस यहाँ की पुलिस सबसे ज़्यादा सख्त पुलिस है भाई। ठीक है, फाइन डाल देगी या मारेगी पीटेगी, मतलब कुछ भी समथिंग। यहाँ की पुलिस सबसे ज़्यादा हार्ड है भाई, यहाँ की पुलिस। ओके, उसके बाद अपना यार मतलब जिसको जॉब ढूंढनी है, मतलब कहीं रेंट पे रह रहा है या किसी यार दोस्त के पास रह रहा है, यार दोस्त भी यार ये बता देंगे कि भाई इस एरिया में चला जा। तो आप सुबह उठो, नहाओ धो, अपना फ्रेश फ्रूश होके खाना पीना खा के, तो अपना सुबह अपना रिज्यूम उठाओ, अपने पासपोर्ट की कॉपी उठाओ। किसी को पासपोर्ट मत देना, अपनी कॉपी रखना अपने साथ में, पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा कॉपी, फ़ोटो। और बस ऐसा ही समथिंग, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं, कॉपी। ओके, तो इंडस्ट्री एरिया में जाओ। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब जहाँ पे कंपनियाँ होती हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे जाओ और जॉब की रिक्वायरमेंट देखो। जिस भी कंपनी में जॉब की रिक्वायरमेंट होगी उस कंपनी में जाओगे और वहाँ पे अपना रिज्यूम दे दोगे। ठीक है, रिज्यूम में क्या क्या लिखना है, जो आपका एक्सपीरियंस है। मान लो आपने गार्ड की जॉब करनी है, अगर आपने इंडिया में 2 साल गार्ड की जॉब कर रखी है तो उसमें लिख दो 3 साल, लिख दो 2 साल, मतलब कुछ भी लिख दो यार, कोई इशू नहीं है उसका। वो कौन सा चेक करने जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा लिख दो, कोई बात नहीं। फिर अगर हेल्पर की करनी है तो उसमें लिख दो मैंने इंडिया में हेल्पर का काम कर रखा है, चंडीगढ़ लोकेशन, जो भी लोकेशन आपने जहाँ पे आपने काम कर रखा है वहाँ की लोकेशन दे दो। ठीक है, उसके बाद आपको अगर वो बोलेंगे कंपनी वाले कि ठीक है भाई कर लेते हैं, अगर आपका इंटरव्यू लेंगे तो समझ लो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपको वो बुला लेंगे। इंटरव्यू में ज़्यादा कुछ नहीं, हेल्पर के इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते वो। बस यही है क्या काम करना होता है, क्या किया था आपने इंडिया में, बस ऐसा ही। और जिस लेवल की जॉब करते हो वो एक्सपीरियंस ज़रूर लिख देना। ठीक है, कि मेरी इतनी एज है, मैंने इतना, मेरे पे इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इस जगह जॉब कर रखी है, या ना भी कर रही है यार हेल्पर ही में तो वैसे भी लिख दो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। कम बस अगर ड्राइवरी का लाइसेंस हो तो उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और जॉब ढूंढने के लिए हर इंडस्ट्री एरिया में जाके
अपनी रिज्यूम दे के आओ, और जिस भी कंपनी में मतलब रिक्वायरमेंट होगी या उनको आपका काम पसंद आएगा या आपका इंटरव्यू क्लियर होएगा, वो आपको आराम से रख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपको वीज़ा भी देंगे, आपको रहने का भी देंगे, खाने का भी समथिंग कंपनियों में होता है, कुछ कुछ कंपनियों में नहीं होता। बाकी ड्राइवरी के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्या क्या कमाई है, क्या पैसा है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं। चलो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इस आईडी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को किसी किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो, कोई सी भी कंट्री के बारे में, मैं आपको इस आईडी पे बता सकता हूँ, पूछ लेना।